हेलो एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है 22 दिसंबर 2024, संडे का दिन, सुबह के 8 बज रहे। सोचा कुछ ब- करते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक है, एक इंडिकेटर है। तो मैं सोच रहा हूँ कि वही इंडिकेटर के बारे में क्यों नहीं डिस्कस कर लिया जाए, क्योंकि जैसे हम लोगों ने एक शुरू किया है कि हर सैटरडे या संडे को एक एनालिसिस के अलावा कुछ हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज एक इंडिकेटर हमने सेलेक्ट किया है जो सदियों से यूज हो रहा है, और 1970 में एक टेक्निकल एनालिस्ट थे, वाइडर साहब, उन्होंने उसकी इन्वेंशन की थी और बड़ी अच्छा काम करता है। उससे आपको एंट्री भी मिल जाता है, एग्जिट भी मिल जाता है, स्टॉप लॉस भी मिल जाता है, और कब बायर सेलर अपना पोटेंशियल लूज कर रहे हैं वो सारी चीज़ें उसमें मिल जाती हैं। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, छोटी सी वीडियो होगी और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा, और लास्ट में मैं उसकी सेटिंग भी बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उस इंडिकेटर का नाम है पैराबोलिक एस आर। पैराबोलिक एस आर, पैराबोलिक एस आर। एस आर यहाँ पे एस ए आर लिखा हुआ है, जिसका मतलब हुआ है स्टॉप एंड रिवर्स। अगर डेफिनेशन में देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज अ टेक्निकल इंडिकेटर यूज टू आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन एंड स्पॉट द पोटेंशियल रिवर्सल। डायरेक्शन भी बताता है और रिवर्सल भी बताता है। ये ऐसा इंडिकेटर है। ठीक है, जिसको डेवलप कौन किया था, तो एक वेल्स वाइडर साहब थे जो लेट 1970s में वो ये इन्वेंट किए थे, इसको डेवलप किए थे, और वो एक बहुत बड़े टेक्निकल एनालिस्ट थे। आइए इसमें और भी पॉइंट्स है, जैसे की फीचर्स क्या क्या है, इसकी की विशेषता क्या क्या है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ट्रेंड डायरेक्शन and spot the reversal and provide customized parameters, generate objective entry exit and stop loss। अपने को क्या चाहिए, अपने को एक स्टॉक चाहिए होता है, उसको कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे टारगेट होगा और कहाँ पे सेल होगा, यही चार चीज चाहिए होते हैं, और ये सब देता है। ठीक है। तो यही है इसका फीचर रिच है, बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन मेरे कहने से अच्छा काम करता है ऐसा नहीं होता है। आप कितना इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, कितना कॉन्फिडेंस इस पे बिल्ड कर रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। कैसे ये काम करता है वो हम लोग चार्ट में लास्ट में देखेंगे। ठीक है, टाइम फ्रेम इसका क्या होगा, तो टाइम फ्रेम भी हम लोग लास्ट में चार्ट पे ही जाके डिस्कस करेंगे। वैसे ये बता दूं कि ये टाइम फ्रेम किसी भी टाइम फ्रेम पे अच्छा, अब जाहिर सी बात है, छोटा टाइम फ्रेम यूज कीजिएगा तो छोटा ही टारगेट मिलेगा। छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है कि बहुत सारे फेक कैंडल्स बनते हैं, बहुत सारे मतलब फंसाने वाले काम होते हैं। तो जितना छोटा टाइम फ्रेम उतना छोटा टारगेट होता है, और उतना फंसने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। जितना बड़ा टारगेट कम ट्रेड मिलेगा, बट मिलेगा तो अच्छा सॉलिड रिटर्न देता है। तो आगे देखेंगे कौन सा ये होगा, बट लास्ट में मैंने यहाँ पे लिखा है कि हायर टाइम फ्रेम फ्रेम सूट्स, यानी कि जो सबसे हायर टाइम फ्रेम है वो ज़्यादा इसमें अच्छा काम करते हैं। एक और लास्ट में मैंने यहाँ पे पॉइंट दिया है कि SAR यूनिक मैकेनिज्म प्रोवाइड्स ऑब्जेक्टिव क्लूज। मैं लास्ट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की। ऑब्जेक्टिव क्लूज ऑन व्हेन बायर्स और सेलर्स आर लूजिंग कंट्रोल एंड द टाइड इज शिफ्टिंग डायरेक्शन। मतलब अगर मान लीजिए ट्रेंड चल रहा है, चलिए अच्छी बात, हम भी ट्रेंड के साथ बने हुए हैं, लेकिन हमें थोड़ा सा ये दिक्कत होती है कि पता करना है कि कब ट्रेंड लूज कर रहा है। मतलब अगर बाई साइड में है तो कब बायर्स वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहे हैं, अगर सेल साइड में है तो कब सेलर्स कमज़ोर पड़े, और जब कमज़ोर पड़ेंगे मार्केट वहाँ से वो रिवर्स कर जाता है। तो ये वो बताने में हेल्प करता है। उसके बाद द मोस्ट क्लियर कट SAR रिवर्सल सिग्नल्स कम्स व्हेन द डॉट फ्लिप्स। अब ये डॉट फ्लिप्स क्या होता है वो चार्ट पे आपको मैं बताता हूँ कि चार्ट पे कैसे इसको वो फ्लिप की बात क्या हो रही है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोगों को वो हर चीज़ें मिल रही हैं जो एक ट्रेडर को या इन्वेस्टर को चाहिए होता है। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत कुछ चाहिए होता है। मैं पर्टिकुलर इस इंडिकेटर के बारे में, और अगर एंट्री एक स्टॉप लॉस एंड टारगेट जहाँ कंसर्न है उसके रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है। आइए इसको पहले लगाते कैसे हैं। तो लगाने के लिए आप क्या कीजिए कि कोई भी चार्ट ले लो, आप कोई भी चार्ट ले लो।
और चार्ट लेके पहले हम कैसे लगाते हैं इसको, तो इंडिकेटर में जाइए, इंडिकेटर में यहाँ पे टाइप कीजिए पैराबोलिक एसआर, पैरा, एक मिनट, पैराबोलिक एसआर, यहाँ पे मैंने फेवरेट कर रखा है अपना, ये लग गया। अब यहाँ पे जो फ्लिप की बात हो रही है ना, तो अब कोई भी टाइम फ्रेम, चलिए मैं इंट्राडे में 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले ले रहा हूँ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले ले रहा हूँ, और यहाँ पे आप कुछ डॉट डॉट देख रहे हो, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट, ये डॉट डॉट, तो ये सारे डॉट्स यही हमको वो हिंट देते हैं, सिग्नल्स देते हैं कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब इसमें कंडीशन क्या है कि ये जो डॉट डॉट है, जहां भी देख लो आप, जैसे यहाँ पे डॉट डॉट, ये देखो, ये डॉट पहले यहाँ पे शिफ्ट था, ये सब देखिए यहाँ पे, तो जब भी डॉट ये बने, तो अगर बाई करना है तो डॉट के ऊपर हमारा कैंडल होना चाहिए, डॉट के ऊपर में हमारा कैंडल होना चाहिए, और जब सेल करना है तो डॉट के नीचे हमारा कैंडल होना चाहिए। जैसे नीचे ये सब क्या हो गया, ये बाई के लिए, और ये वाला क्या हो गया, ये सेल सिग्नल हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे हमें सेल करना है। अब एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस कैंडल को मैं सब मिटा दे रहा हूँ, फिर आपको दिखा रहा हूँ इस डॉट को, ठीक, और उसके ठीक नेक्स्ट कैंडल में ये वाला डॉट बना है, यानी कि अगर यहाँ से कोई बाई किया है तो ये इतना मूव मिला, और फिर जब ये ऊपर चला गया ना, तो आपकी एग्जिट बनती है, आपकी एग्जिट यहाँ पे बनती है। ठीक है, और यहाँ से यही वो शो कर रहा है कि आपका ये ट्रेंड रिवर्सल हो गया। अब सेल की बात करें तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, ये वाला कैंडल हमें सेल की इंडिकेशन दे रहा है, और उसके बाद जब तक ये कैंडल के ऊपर में है, जब तक ये कैंडल के ऊपर में है, तब तक हम इसमें बने रह सकते हैं। जैसे ही कैंडल यहाँ पे नीचे ये मूव किया, शिफ्ट किया, हम फौरन यहाँ पे एग्जिट मारेंगे। तो एक छोटी सी ये मैं 15 मिनट का लगाया, तो 15 मिनट में छोटा टाइम फ्रेम है तो छोटा, इसी छोटे छोटे मूव्स मिलेंगे। अब इसी को अगर हम लोग 1 डे कर ले रहे हैं तो फिर देखिए क्या होता है, ये देखिए इस पॉइंट तक ये डाउन दिखा रहा था, और जैसे ही ये इस कैंडल पे आया, एक मिनट, ये वाली बड़ी वाली कैंडल, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूं, ये वाली कैंडल है। अब इस कैंडल से हम एंट्री कर रहे हैं, अगर ये देखिए तो कितना पे है, लगभग 2100 पे है, और फिर जाके कहाँ पे हमें रिवर्सल मिला है, तो ये रेड कैंडल पे, बड़ी वाली रेड कैंडल है, यहाँ पे हमें रिवर्सल मिला, यानी कि 2100 से 2400। आप कोई भी स्टॉक उठा लो, कोई भी स्टॉक उठा लो, ये खुला हुआ था मैंने इसी पे दिखा दिया, तो कोई भी स्टॉक उठा लो वो अच्छा काम करता है। बड़ा टाइम फ्रेम बड़ा टारगेट, छोटा टाइम फ्रेम छोटा टारगेट, और ये नहीं भूलना है कि ये इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर के बारे में कहा जाता है कि प्राइस एक्शन एंड इंडिकेटर, इंडिकेटर के बारे में डिफरेंट, तो प्राइस एक्शन इज ऑलवेज सुपीरियर देन इंडिकेटर। तो प्राइस एक्शन को हमेशा ध्यान में रखेंगे, और ऐसा नहीं है 100% तो कुछ होता ही नहीं है, तो यहाँ भी 100% नहीं होगा, बट ये कह सकता हूँ कि अच्छा काम करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक सेटिंग है, ये तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग किया, अब सेटिंग में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, सेटिंग में थोड़ा सा आपको चेंज करना है, जो मैं करके मुझे अच्छा उससे रिजल्ट आता है। तो सेटिंग में हम जाएंगे, ये पहले हम इनपुट में जाएंगे, और इनपुट में जाके बस यहाँ 3 सेटिंग करना, बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है कि इसको एज इट इज़ रहने देना है, इसको एज इट इज़ रहने देना है। जो हमको करना है इंक्रीमेंट में करना है, तो इंक्रीमेंट में हम लोग क्या करेंगे इंक्रीमेंट में आएंगे, और जहाँ पे जो फर्स्ट वाला स्टार्ट है 0.02 उसको एज इट इज़ रहने देंगे, मैक्सिमम वैल्यू 0.2 है उसको एज इट इज़ रहने देंगे, और इंक्रीमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि इंक्रीमेंट में जाके ये 0.02 था, हमें करना है 0.05, 0.05, और ओके यहाँ पे फिर स्टाइल में जाके आप अगर कलर इसका चेंज करना चाहते हैं तो आप कलर चेंज कर लीजिए, जो भी करना है आप। यहाँ पे थोड़ा सा और मोटा करना चाहते हैं तो थोड़ा और इसको मोटा करके, इसको अगर चेंज करना चाहते हैं, जो भी
ये चाहिए तो ले लीजिए, या सर्कल चाहिए तो सर्कल ले लीजिए और फिर ओके कर दीजिए, और ये आपका बन के तैयार हो गया। ये बन के आपका तैयार हो गया। अब कोई भी चार्ट ले लो आप, हर जगह ये बहुत ही बेहतरीन काम करता है। जहाँ साइडवेज होता है भाई प्राइस एक्शन फंसा देता है, तो इंडिकेटर की क्या औकात है। तो ये एक अच्छा ठीक ठाक काम करता है, और इससे हमें एनालिसिस में भी अच्छा हेल्प मिल जाता है कि हाँ भाई अभी क्या डायरेक्शन चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे इंडिकेटर जो हमें हिंट्स देते हैं, उनमें से एक ये भी है। मुझे अच्छा लगता है इसका, ये बिल्कुल ही मतलब नहीं है कि आपको भी अच्छा लगे। हाँ, ये ज़रूर है, काम का चीज़ है। अगर आप इस पे प्रैक्टिस करोगे, बैक टेस्ट करोगे, तो इस पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और मार्केट में टिके रहने के लिए आपके सेल्फ पे मतलब खुद पे कॉन्फिडेंस रहना बहुत ज़रूरी है, तो ही आप मार्केट से पैसा बना पाओगे, अन्यथा नहीं बन पाएगा। तो ये एक छोटी सी कोशिश थी इसके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक तो बनता है ना यार। चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। और हाँ, अभी 2 दिन बाद फिर छुट्टी है, उस दिन एक और इंट्राडे स्ट्रेटजी में डिस्कस करने वाला हूँ आप लोगों से, वो भी बड़ी ही अच्छा वाला होगा, तो डोंट मिस इट। टेक केयर, गुड डे।